अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मैं यहाँ पर फ्राइड चिकन बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है। बच्चों को यही पसंद है। यही चिकन अगर सालन में डालकर पकाया जाए तो बच्चे नहीं खाते हैं। इस तरह फ्राइड चिकन हो तो शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने ये मैरिनेट करके रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ दूसरी तरफ मैं अपने लिए मीठे राइस और बिरयानी पका रही हूँ। अब मुझे पता है बच्चे ये मर्ज़ी से ही खाएंगे, तो फिर मैंने उनसे पूछा आप लोगों ने क्या खाना है, तो उन्होंने कहा हमारे लिए फ्राइड चिकन बना दें। तो मैंने उनके लिए मैरिनेट करके चिकन रख दिया है। तो साथ यहाँ पर मैं पहले ज़र्दा राइस बनाऊँगी, फिर साथ में मैं बिरयानी पकाऊँगी। पिछले व्लॉग में मैंने किड्स ऑटिज़म के बारे में बात की, बच्चों के बिहेवियर के बारे में बात की। तो बहुत से पेरेंट्स ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए। बहुत से बच्चों की कंडीशन सेम वही थी जो मेरी बेटी फजर की है। तो बहुत से एक्सपर्ट भी थे जो एज अ टीचर असिस्टेंट काम करते हैं, जो ऑटिज़म टीम के साथ भी काम करते हैं। तो चूँकि मैं इस चीज़ के बारे में जानती हूँ, तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बहुत से लोगों को हैरान हुए कि यही सेम कंडीशन हमारे बच्चों के साथ भी है। यकीन जानिए, जब हम बच्चे थे ना, तो शायद हम भी थोड़े झिझक में रहते थे, थोड़े इस तरह से डरे डरे रहते थे। लेकिन उस वक्त इस तरह की कंडीशन नहीं होती थी जिस तरह की अब है। हालांकि आज के दौर में इतनी तरक्की हो चुकी है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। लेकिन बहुत सी नई तरक्की के साथ बहुत से नए इश्यूज भी सामने आ चुके हुए हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है। ख़ास तौर पर बच्चों के साथ तो कोई ना कोई चीज़ जो है, कोई ना कोई नया इशू आपको फेस करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने अपनी बेटी की बात की कि उसको ऑटिज़म है, तो इट इज़ अ बिग इशू। अगर इसको सही से हैंडल ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और चूँकि हमें पहले नहीं पता था, जब हमें इसका पता चला तो मैंने अपनी बेटी पर बहुत तवज्जो दी और स्टिल हम बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो देते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि जो थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, तो उन्हें उनकी एज के मुताबिक डील मत करें, ट्रीट मत करें। उन्हें उनके इमोशनल लेवल के अकॉर्डिंग ट्रीट करें। अक्सर ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे होते हैं, माशाल्लाह उनकी समझदारी इतनी अच्छी होती है। इसी तरह बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी एज से उनकी समझदारी छोटी होती है। तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको उनके इमोशनल लेवल के अकॉर्डिंग डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो और ज़्यादा वर्स होते चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते आप कि ये काम तुमने करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, ये करो। अभी मेरे बाकी बच्चे हैं माशाल्लाह, वो सारे काम कर लेते हैं। दुआ जो है माशाल्लाह, उसे कुछ कहना नहीं पड़ता, लेकिन फजर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसको फोर्स नहीं कर सकते ना। इस तरह एक बच्चा काम करने में थोड़ी झिझक कर रहा है, वो सही से नहीं कर रहा, फोर्स करेंगे तो हम सिर्फ उसके बिहेवियर को और ज़्यादा बिगाड़ रहे होते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चों की ज़रूरत तो तभी से शुरू हो जाती है। बच्चे रो रहे हैं, उनको चुप कराना, उनको फीड कराना, उनके कपड़े बदलना, उनकी नैपी बदलना, वो एक तो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, वो करना पड़ता है। दूसरा हम अपने लिए भी करते हैं कि रो रहे बच्चे माँ बाप को भी डिस्टर्ब करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, बच्चा रो रहा है तो आप आराम से नहीं बैठ सकते, बच्चा अपसेट है, माँ आराम से नहीं बैठ सकती। तो बच्चे को कंफर्ट रखना जो है वो माँ की अव्वलीन तरजीह होती है। उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि उसका बच्चा सही तरह से रहे। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो यही सिलसिला होता है। जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, जब वो अपने काम खुद करने लगते हैं, तो हमें लगता है चलो हमें आराम मिल गया, हमें सुकून मिल गया। नहीं, उस वक्त सही जिम्मेदारी शुरू होती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उस वक्त बच्चे ना सिर्फ उम्र में बड़े हो रहे हैं, उनका जहन भी बड़ा हो रहा है। स्पेशली जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उस वक्त उन्हें ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है।
छोटे बच्चे को तो नैपी लगा दी, वो आपकी आंखों के सामने है, फीडर दे दिया आपकी आंखों के सामने है, खाना टेबल पे रख दिया, छोटा बच्चा आपकी आंखों के सामने है। जब उसने बाहर की दुनिया के साथ जाकर मिलना है, देखना है, उस वक्त उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो वो सबसे ज़रूरी स्टेप होते हैं, वो सबसे ज़रूरी वक्त होता है बच्चे की ज़िंदगी में कि उस वक्त बच्चे पर ख़ास तवज्जो दें, उससे बातें करें, उससे उसकी एवरीडे की रूटीन पूछें, हर रोज़ की रूटीन बच्चे से पूछें। हर रोज़ बच्चे को आदत होगी आपसे बात करने की, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो आपको खुद भी इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, बच्चे के बिहेवियर से ये बात जानना बहुत इजी हो जाता है कि अगर स्कूल में कुछ किसी ने कह दिया है तो वो समझ में आ जाती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को किसी ने स्कूल में कह दिया है तो फिर उससे आराम से बात करनी पड़ती है। और मेरा ऐसा होता है कि अगर कोई बात ऐसी हो जाती है तो सम टाइम ना बच्चा फ़ौरन आपको जवाब नहीं दे रहा, फ़ौरन आपसे बात नहीं कर रहा। जब बच्चा बात नहीं ना कर रहा, थोड़ी देर उसको टाइम दे दे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अगर स्कूल में कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया है, तो फ़ौरन से बच्चा नहीं बात करना चाह रहा होता ना, तो उसको थोड़ा टाइम मैं देती हूँ, फिर अपने आप ही उसने आकर ना बतानी होती है बात कि ये हुआ ये हुआ। तो मेरे बच्चे तो ऐसे ही हैं, कोई मसला हो जाए वो अपने तक होल्ड नहीं रखते, उन्हें पता है कि हमारी मामा है, हमारे डैड हैं, तो इन्होंने ये मसला हल करना है, तो वो शेयर करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस हमने उन्हें दिया है कि वट एवर हैपन आउटसाइड वर्ल्ड यू हैव टू कम होम एंड टेल अस। कुछ भी हो जाए कभी छुपाना नहीं है, कोई बात है हमसे कहो, हमसे नहीं कहोगे किसी और ने नहीं सुनना। और आई थिंक एक सिस्टर थी, वो बता रही थी कि उनकी बेटी ने इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर या इसी साल हाई स्कूल शुरू करना है, तो वो काफ़ी कंसर्न है। आपकी बेटी सही है तो प्लीज़ डोंट वरी, कोई ऐसी वरी ना लें, इंशाल्लाह सब सही होगा। जो बच्चे सही हैं, जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उन्हें खामखा डराने की या परेशान करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जितना हमारा समझदारी का लेवल है वो शायद बच्चों का नहीं होता है। तो अगर हम ही परेशान हो जाएंगे ना, तो बच्चे शायद समझते हैं कि वाकई कोई बड़ा मसला है। हालांकि मैंने पिछला व्लॉग जो है वो आधे घंटे का बनाया था, जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो 1 घंटे से भी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने जो बेसिक थी वही मैंने रखी। तो आज का भी आधा व्लॉग इसी बात की नज़र हो गया है। तो इंशाल्लाह आइंदा भी जो है मैं इस टॉपिक पर बात करती रहूँगी, क्योंकि हम यहाँ अकेले ही रह रहे हैं, तो बच्चों की ज़िम्मेदारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम बच्चों को, ना तो कोई सुपर हीरो टाइप के पेरेंट्स हैं हम, और ना ही हम ऐसा है कि बच्चों को जो है वो जो मर्ज़ी करते रहें, ऐसा भी नहीं है। तो हर माँ बाप का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो टाइम टू टाइम मैं अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती रहूँगी। अभी देखिए फजर के लिए ये आई थिंक दूसरी तीसरी जैकेट आई है, इसको नहीं पसंद आती, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो ये सुपर ड्राई से मंगवाई, लेकिन इसको ये नहीं पसंद आई, तो इसको दूसरी जैकेट पसंद आई। तो मैंने कहा जो इसको पसंद है वही इसको लाकर देनी ज़रूरी है। ये भी चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ पसंद है ना, स्पेशली जो इस तरह ऑटिस्टिक बच्चे हैं, तो कोशिश करें उनकी पसंद का काम करें। और मेरे बच्चे जो हैं वो अंडर कंट्रोल होते हैं, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं कहते जो कि उनके लिए सही ना हो, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। ये पिज़्ज़े हम लेकर आए कॉस्को से, कॉस्को के पिज़्ज़े ये बहुत अच्छे हैं, और ये फैमिली बंडल है। ये पिज़्ज़ा 18 इंच चीज़ पिज़्ज़ा, 18 इंच की गार्लिक ब्रेड और 2 लीटर पेप्सी की बोतल थी, और ये फैमिली बंडल 14 पाउंड का था। ये हैदर के लिए सुपर ड्राई से शूज़ मंगवाए, और हैदर को ये तंग आया, और ईमान ने पहने, तो ईमान कहती मुझे इतने खुले हैं, एक पैर उसने पहन लिया, एक पैर उसने पहन लिया। मैं कहा दो ही जी फिरी जाओ तुसी। और आपने देखा इसकी बैक साइड पर वेजिटेरियन लिखा हुआ है। जी हाँ, शूज़ भी अब वेजिटेरियन होंगे, वैसे तो हैं भी, हर जगह ही होते हैं। तो सुपर ड्राई पर बहुत रीज़नेबल सेल लगी हुई है, इतनी रीज़नेबल सेल है कि बस क्या पूछे। तो कैसर ही देखते हैं और वो खुद ही ऑर्डर कर देते हैं। बच्चों के साइज़ का पता है, तो उन्होंने खुद ही ऑर्डर की। ईमान ने कहा था मैंने समोसे खाने हैं, तो मैंने ये समोसियाँ ही बना दी। उसे इतना शौक़ नहीं होता इन चीज़ों का, लेकिन पता नहीं अचानक उसने कहा कि मेरा ना समोसे और ये
चनों की चटनी के साथ खाने हैं, तो फिर मैंने उसके लिए बना कर दिए। ये नेक्स्ट आउटलेट से मैं ये शूज़ देख कर आई। ये जैसे स्लीपर होते हैं घर में आप पहनने के लिए, लेकिन ये बाहर भी पहन के जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो लेबल है वो काट रही हूँ मैं, तो ये मैं पहन के देखूँगी। थोड़ी देर पहने ये काफ़ी गर्म है, तो सर्दी के वेदर के लिए मैं घर में पहनने के लिए लाई हूँ। वैसे ये देखें, ये बाहर भी पहन के जाए जा सकते हैं। ये पहले आपने देखा दुआ की क्रिएटिविटी किस तरह उसने माल्टे प्लेट में सजाए, और अभी भी ये उसी ने ये टूथपिक में लगाए हैं। पूछे कि किसी ने माल्टे खाने हैं, किसी ने माल्टे खाने, तो मैं छील के उसको देती हूँ। उसको बड़ा शौक है इस तरह माल्टों को छील के ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ना सर्व करना। काफ़ी दिनों से हम ग्लासगो फोर्ट जाना चाह रहे थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी बच्चों के स्कूल शुरू हुए हैं, तो ये देखें फिर हमें टाइम मिला। छुट्टियों में जितना रिलैक्स रहे हैं उतना ही घर पर रहे हैं, कहीं बाहर जाने को इतना जी नहीं किया। ये एजडा जोश पर आए हैं। ये जो इस मेक के बर्तन हैं, मैंने इसके 2 फ्राइंग पैन लिए थे। शायद उसमें एग ही फ्राई होता रहा है, इस वजह से उसका ये जो नॉन स्टिक है ये उतरना शुरू हो गया है। तो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। शायद देगचियाँ अच्छी हों, क्योंकि उसमें खाना पकना है, तो शायद वो ख़राब ना हो, लेकिन मुझे तो ये सही नहीं लगे हैं। तो 2 फ्राइंग पैन हैं, छोटे वाले ही थे। तो अभी दोबारा मैं इसके बर्तन नहीं ख़रीदूँगी। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो तो ज़रूर शेयर करें। और ये मुझे एक ट्रे बेक चाहिए थी, तो एक ये वाली भी है, ये 125 की है। ये भी अच्छी होगी, क्योंकि मेरे पास इस तरह की छोटी ट्रे हैं, तो मैं उसमें बेकिंग करती हूँ, तो मैंने बड़ी वाली ली। ब्लॉग देख के लाइक करने वालों का बहुत शुक्रिया, और जो सिर्फ देखते हैं और लाइक नहीं करते, मैं थोड़ा कुछ बिगाड़े प्लीज़ लाइक करके जाया करें। एक बटन प्रेस करना है, जल्दी से प्रेस कर दें। आज का ब्लॉग यहीं तक है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।